जामिया मिलिया इस्लामिया में अगले साल से मेडिकल विंग शुरू हो सकता है। जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने मीडिया से खास बातचीत की और एक लंबी मेहनत के बाद सरकार की तरफ से मेडिकल का अप्रूवल मिला है, ये नजमा अख्तर कहती हुए सुनाई दी। हालांकि अभी भी प्रोसेस एक लंबी राह से गुजरना बाकी है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हेल्थ साइंस को लेकर पहले ही एक बिल्डिंग तैयार कर ली गई है और दूसरी बिल्डिंग का काम जारी है। जल्द ही जामिया मिलिया इस्लामिया में एक मेडिकल एडमिशन का प्रोसेस भी शुरू होने की उम्मीद है। जामिया के लिए वैसे फ़ख्र ये बात है कि 100 साल पूरे होने पर जामिया को एक ऐसी सौगात मिली जिसका इंतज़ार बहुत लंबे वक्त से हो रहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल की अप्रूवल मिल गई। मेरे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर मौजूद हैं। मैम, एक लंबा सफ़र आपके आने के बाद जो आपकी कोशिशों से था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता नज़र आ रहा है। मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से मिलना आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जामिया के लिए खासकर? मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। जामिया में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत हर तरह के कोर्स है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं था और इसकी कमी थी इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, और इसलिए ये इसका अप्रूवल मिलना हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है। हमारी उम्मीदों को पूरा करता है, लोगों के सपनों को भी पूरा कर रहा है, क्योंकि लोग बहुत दिनों से इसके ख्वाहिशमंद थे कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज आए। मैम, कितनी सीट का ये होगा कॉलेज होगा और कितनी सीट का हॉस्पिटल होगा? दूसरी चीज़ सबसे अहम बात होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक मुश्त रकम चाहिए होती है, एक प्रोजेक्ट का पूरा बजट होता है। उस पर कुछ काम हुआ है? कितना सीट का होगा और कितने बजट उसमें लगेगा? देखिए, सारी चीज़ें एक रिपोर्ट बनती है इसकी। वो रिपोर्ट जो है हम लोग एडसेल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बना रहे हैं हमारे लिए, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कितना खर्चा होता है। क्योंकि अगर आप पुराना उठा के देखें तो उस वक्त से वक्त वो बदल गया है, कीमतें बदल गई हैं। तो आज की तारीख में ये कितने का बनेगा ये वो बताएंगे, उसके बाद